अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। अली हमारे साथ आज के शो में मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें लेकर, जिसके बारे में पहले आपको जल्दी से जो है वो ओवरव्यू दे देता हूं, फिर उस खबरों का खुलासा भी करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान का नया चीफ सिलेक्टर कौन होने जा रहा है। एक नाम और आ गया और साथ ही साथ पीसीबी ने डेट बता दी है कि कब नाम अनाउंस करेंगे नए चीफ सिलेक्टर का, और जो नाम शामिल आ रहे हैं और जो इस रेस से आउट हो गए हैं उनका भी आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर पर बात करेंगे बाबर आजम टीम की कप्तानी से तो बाहर हो गए हैं क्योंकि खेल ही नहीं रहे 3 T20, लेकिन बाबर आजम पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, लेक्चर दे रहे हैं। यानी कि जो भी कप्तान होगा, शादाब या दूसरा कप्तान होगा, वो स्टैंड बाय कप्तान होगा। पीछे से बाबर आजम और मिसबा ही संभाल रहे होंगे। साथ ही बात करेंगे कि बाबर आजम और मिसबा ने पहले T20 के लिए ओपनर भी डिसाइड कर लिए कि किनसे ओपन करवाई जाएगी बाबर की गैर मौजूदगी में, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरे नंबर पर बात करेंगे इफ्तिखार ने सेंचुरी जड़ दिया प्रैक्टिस मैच में और दोबारा से अपनी फॉर्म में वापस आ गए हैं। बड़ी शानदार किस्म की सेंचुरी स्कोर किया है और प्रैक्टिस मैच की कुछ जो है वो बातें शेयर करेंगे आपके साथ। इसके बाद बात करेंगे गोल ग्लेडिएटर फाइनल में पहुंच गया है। कल मैच जो खेला गया था, गोल फाइनल में आ गया और साथ लोग बड़ा उनका मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा मीम्स बन रही हैं गोल ग्लेडिएटर के ऊपर। वो क्या सीन है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से खबर आ रही है, पीसीबी का एक स्टैंड आया है एक और इंडिया पाकिस्तान की सीरीज को लेके, उसके बारे में भी थोड़ी सी खबर है, वो भी बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया है और उसके बाद वो नंबर 1 पोजीशन पर लगभग आ गए हैं, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया न्यूजीलैंड ने, वो क्या सीन है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान जिसमें वुमेन टीम का है शेड्यूल, वो अनाउंस हो गया, वो क्या सीन है उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे मुशफिकुर रहीम की लड़ाई हो गई आज, मैच होते होते अपने टीममेट के ऊपर वो गुस्सा हो गए थे और उसको मारने लगे थे। बड़ी मुश्किल से बाकी खिलाड़ियों ने जो है वो उनको बचाया, वो क्या सीन है उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे हारिस रऊफ जो है वो टो क्रशर बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे शो पे पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। कुछ सवाल हो आपका हो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, सवाल हो लाजमी भेजिए, फॉलो भी मुझे कर लें और फेसबुक में भी हमें लाजमी फॉलो करें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सारी अपडेट्स आपको क्रिकेट की यहीं पर मिलती हैं। चलिए सबसे पहले जो पहली खबर आ रही है उसके बारे में बात करते हैं और वो है चीफ सिलेक्टर के हवाले से। पीसीबी ने डिसाइड कर लिया है कि सिर्फ 6 दिन रह गए हैं, 5 और 1 6 दिन रह गए हैं। 7वें दिन चीफ सिलेक्टर का नाम पीसीबी अनाउंस कर देगा। और मजे की बात यह आ रही है, पीसीबी कह रहा है कि संडे नहीं तो मंडे को पीसीबी ने डेट रखी है। आज भी मंडे है तो नेक्स्ट मंडे जो है वो पीसीबी अनाउंस कर देगा नया चीफ सिलेक्टर कौन होने जा रहा है। और मजे की बात यह है कि मोहम्मद यूसुफ से पीसीबी ने आज राब्ता किया है। मोहम्मद यूसुफ से बाकायदा तौर पे मामलात पीसीबी ने शेयर किए हैं, सैलरी वगैरह भी पूछी है, उनसे पूछा है कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं, और उन दोनों की कम्युनिकेशन हुई है। साथ ही साथ मोहम्मद अकरम पिशावर ज़ल्मी के हेड कोच जो थे उनके साथ मामलात नहीं तय पाए हैं और मामलात जो हैं वो खत्म हो गए उनके साथ, क्योंकि जो उनकी कुछ शराइत थी या मामलात थे दोनों एग्री नहीं हुए, ना पीसीबी और ना मोहम्मद अकरम में भी। ज़ल्मी फ्रेंचाइज जो थी शायद उनके साथ अटैचमेंट बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने कहा मैं खुश हूं, मैं नहीं आ रहा। लेकिन मोहम्मद यूसुफ इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ से बातचीत जारी है। इससे पहले 2 नाम आपको और पता है, राशिद लतीफ बहुत हॉट फेवरेट हैं, शोएब अख्तर का नाम जो है वो सरगर्म है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मोहम्मद यूसुफ जो है वो रेस किसी और की थी, लेकिन मोहम्मद यूसुफ ने जो वाइल्ड कार्ड एंट्री की है ये बहुत तेज एंट्री मारी है। शायद यूसुफ जो है वो ये रेस जीत भी सकते हैं, क्योंकि करंटली मोहम्मद यूसुफ पीसीबी के हाई परफॉर्मेंस जो है वहां पर भी बैटिंग कोच का काम कर रहे हैं, तो मोहम्मद यूसुफ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि अगर उनके मामला तय पा जाते हैं तो वो भी बन सकते हैं। लेकिन पीसीबी ने सिर्फ कह दिया है कि 6 से 7 दिन है, मंडे को पीसीबी अनाउंस कर देगा कि भाई नया चीफ सिलेक्टर कौन होने जा रहा है। दूसरी खबर छोटी सी खबर है इसलिए वो जल्दी से आपके साथ शेयर कर देता हूं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के हवाले से है। पीसीबी ने कहा है कि हम भारत के साथ, वैसे तो हमने 2027 तक फ्यूचर टूर जो एफटीपी है उसमें हम नई उम्मीद लगा रहे कि इंडिया के साथ सीरीज होगी, लेकिन अगर फ्यूचर में भारत राजी होता है तो हमें कोई मसला नहीं है इंडिया के साथ कहीं खेलने में, चाहे इंडिया में हो या न्यूट्रल वेन्यू पे हो, हम खेल लेंगे। लेकिन फिलहाल
क्योंकि भारत नहीं मान रहा, पॉलिटिकल इश्यूज हैं हमारे, तो फिलहाल तो क्रिकेट नहीं हो सकता। लेकिन अगर जो है वो, और उस दरमियान में पीसीबी ने कहा है कि जो विंडो होती थी वो हम एम्प्टी रखते थे, अब हम जो उस विंडो को जो है वो हम भर के रखेंगे अपनी, मतलब हम क्रिकेट खेलते रहेंगे। लेकिन पीसीबी ने कहा कि अगर भारत खेलना चाहेगा तो हम किसी भी वेन्यू पे खेलेंगे, कोई हमें मसला नहीं है। चलिए तीसरी खबर की तरफ जाने बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है बाबर आजम के हवाले से आ रही है, और ओपनिंग बैट्समैन कौन होंगे, ओपनिंग जोड़ी कौन होगी, ये $मिलियन का जो है वो सवाल बनता जा रहा है। मजे की बात यह है कि आज प्रैक्टिस हो रही थी पाकिस्तान की, तो बाबर आजम मौजूद थे। बाबर आजम लेक्चर्स दे रहे थे खिलाड़ियों को, सबके साथ मिल रहे थे, साथ ही जो है वो कैमरे से कुछ पिक्स भी खींच रहे थे, वीडियो भी बना रहे थे, और वो बड़ी शुगल चल रहा था कि बाबर आजम कवर ड्राइव भी खेल सकते हैं, कैप्टन भी हैं, अच्छे बैट्समैन भी हैं, और साथ जो है वो कैमरामैन भी हैं। तो बाबर आजम इसलिए आज काफी जो है वो ग्राउंड में नजर आए। प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे क्योंकि बैंडेज जो है वो हुई हुई थी उनके राइट हैंड के जो थंब है अंगूठे में, क्योंकि उनको जो है वो फ्रैक्चर हुआ है, उनका 12 दिन के लिए ऑलरेडी बाहर हुए हुए हैं। लेकिन बाबर आजम ने बाकायदा तौर पे जो है वो लेक्चर भी दिया, और मिसबा और बाबर आजम ने जो अभी तक डिसाइड किया, जो बड़ी खबर आ रही है कि जो ओपनिंग पेयर कौन होगा, क्योंकि हम भी ये बात यही कर रहे थे कि किससे ओपन करवाई जाए। बाय द वे एक मैं और अली ने कल हमने बात की थी कि सरफराज अहमद ने 2018 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ओपन की थी। एक्चुअली वो बाय मिस्टेक हमने कह दिया था। वजह ये हुई थी कि शो से पहले जो है वो हम स्कोर कार्ड देख रहे थे गूगल में, जो न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी, तो उसमें गूगल ने एस अहमद जो है वो अहमद शहजाद को भी लिखा हुआ था, और एस अहमद ही जो है वो सरफराज को भी लिखा था। अहमद शहजाद में गूगल को ये लिखना चाहिए था ए शहजाद। तो हम दोनों तब भी बड़े परेशान हुए कि यार 2018 में अहमद ये सरफराज ने ओपन कैसे कर ली। लेकिन हमने कहा कि यार शायद हम भूल गए हैं, क्योंकि गूगल बता रहा है तो वो सही बता रहा होगा। लेकिन वो गूगल ने मिस्टेक की भी, आप लिख सकते हैं, अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो गूगल आपको यही बता रहा होगा एस अहमद। लेकिन सरफराज की स्टिल परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं थी। 2018 का जो पाकिस्तान का टूर था, एक इनिंग में उन्होंने 40+ रन बनाए थे 170+ के स्ट्राइक रेट से। तीसरा जो मैच था उसके अंदर उन्होंने 27-28 रन बनाए थे 20-21 गेंदों पे, तो ठीक ठाक खेले थे सरफराज। लेकिन अभी जो नाम आ रहा है, जो डिसाइड किया है मिसबा ने और बाबर आजम ने कि किन दो की जोड़ी उतारी जाए, उसमें अब यह फैसला किया गया है कि एक हैदर अली होंगे और दूसरे अब्दुल्ला शफीक जो है वो ओपन करेंगे। आई होप कि ऐसा भी हो सकता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए, और ऐसा हो जाए कि अब्दुल्ला शफीक शानदार इनिंग खेल लें, क्योंकि हैं तो एग्रेसिव प्लेयर। नेशनल T20 कप के डेब्यू में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। हैदर अली के पास भी अपॉर्चुनिटी है, हमने हैदर अली का जादू देखा हुआ है, बड़े शॉट्स हैं उनके पास, दिलेर खिलाड़ी हैं। और हैदर अली ने तो कहा हुआ है कि भाई अब मैं सिर्फ T20 का प्लेयर बनना नहीं चाहता कि 2-3 अच्छे बाउंड्रीज लगा दूं, मैं पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, एक बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता हूं। तो लेकिन मिसबा ने और बाबर ने अभी तक जो डिसाइड किया, खबरें यही आ रही हैं न्यूजीलैंड से के क्वींसटाउन से, के ओपनर पहले T20 में जो ईडन पार्क ऑकलैंड में खेला जाएगा 18 दिसंबर को, उसमें अब्दुल्ला शफीक और हैदर अली को T20 के लिए उतारा जाए, सरफराज को ना उतारा जाए। और ना कुछ लोग रिजवान का नाम ले रहे थे या हफीज का, तो वो लोग नहीं होंगे, बल्कि अब्दुल्ला शफीक और हैदर अली को अभी तक डिसाइड किया गया कि इन दोनों को ओपन कराई जाए। कप्तान अभी भी चाह रहा है, पीसीबी यानी कि मिसबा कॉन्फिडेंट है, मिसबा और जितनी मैनेजमेंट है कि शादाब जो है वो कप्तानी कर लेंगे। ग्रोइन इंजरी है, लेकिन अभी तक कोई रिकवरी हुई नहीं है। लेकिन अगर उनको इंजरी होती है तो सब्स्टिट्यूट पर जो दूसरा कप्तान होगा वो इमाद वसीम कप्तानी करेंगे। चलिए इसके बाद जो है वो बात कर लेते हैं, पाकिस्तान ने प्रैक्टिस मैच खेला है न्यूजीलैंड में इंट्रा स्क्वाड का, और वहां पर इफ्तिखार छा गए। इफ्तिखार ने सेंचुरी स्कोर किया है, हैरान करके रख दिया, क्योंकि इफ्तिखार बड़े आउट ऑफ फॉर्म हुए थे, रन नहीं बना रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या शानदार किस्म की सेंचुरी स्कोर की। बहुत ही छक्के मारे उन्होंने, सिर्फ 48 गेंदों पे उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। इसके अलावा बात की जाए तो अब्दुल्ला शफीक ने रन बनाए, उन्होंने 38 रन बनाए। हुसैन तलत ने भी कुछ 25-30 रन बनाए। और इस तरह जो है इफ्तिखार ने तो बता दिया कि भाई वो सही जो है वो फॉर्म में आ गए हैं। दिल खुश हो गया इफ्तिखार की बैटिंग देख के। हमें याद है जब इफ्तिखार ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहां पे भी उन्होंने बड़ी अच्छी किस्म की बैटिंग की थी, लेकिन छक्कों की उन्होंने बारिश कर दी। यहां पर पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुरगत बना के रख दी इफ्तिखार ने, बड़े बड़े शॉट्स मारे। और अगर इफ्तिखार फॉर्म में आ जाते हैं तो जैसे हमने आज, आपने हमारा सुबह वाला शो देखा था, हम प्लेइंग 11 बता रहे थे, तो हमने यही रखा था कि अगर हैदर अली और अब्दुल्ला शफीक चले ओपन कर लेते हैं, नंबर 3 पे आप हफीज के साथ जाएंगे, नंबर 4 पे फिर आप इफ्तिखार के साथ जा सकते हैं कि चले वो लंबा खेल लेंगे, नंबर 5 पे आप फिर खुईदिल शाह के साथ चले जाएं। तो पाकिस्तान की बैटिंग में डेप्थ है, ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि पाकिस्तान की टीम में डेप्थ नहीं नजर आएगी, लेकिन इफ्तिखार का फॉर्म में आना एक बड़े जो है वो पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि बॉल भी डाल लेते हैं, स्पिनर हैं, ऑफ स्पिनर हैं, 2-3 आपको ओवर अगर डालने हो तो ऐसा 5th बॉलर, ऐसा 6th बॉलर, ऐसा 6th बॉलर आप उनको यूज कर सकते हो। तो पॉजिटिव साइन है। अब्दुल्ला शफीक ने भी कुछ रन्स बनाए हैं विद द बैट, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने इतना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ नहीं है, तो आई होप कि अब्दुल्ला शफीक को चांस मिलेगा तो वो रन्स बना के अवेल करेंगे और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे।
इसके बाद बात करते हैं गॉल ग्लैडिएटर्स की। पाकिस्तानी ज्यादातर जो है वो हम लोग गॉल ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं और गॉल ग्लैडिएटर ने धमाल मचा के रख दिया और हैरान कर दिया। पूरे लंका प्रीमियर लीग में आखिरी नंबर पर ही आती थी, आखिरी नंबर वाली टीम ने हैरान कर दिया क्योंकि सिर्फ 3 मैच जीते हैं, टोटल 3 मैच, और फाइनल में चली गई। मैच बहरहाल कल बहुत सनसनीखेज हुआ था। कोलंबो जो 6 मैचेस जीता हुआ था उसको इन्होंने बम्बूजल कर दिया और बाहर कर दिया, और ये खुद बेचारे सिर्फ 2 मैचेस जीते हुए थे। तीसरा मैच सेमीफाइनल में जीते और डायरेक्ट फाइनल में आ गए हैं। लेकिन बहुत थ्रिलिंग मैच था। आखिरी ओवर में कोई लगभग 15 रन दरकार थे। मोहम्मद आमिर आखिरी बॉल पे आउट हो गए थे, जो सेकंड लास्ट ओवर होता है, लेकिन चौका मार के आउट हुए थे। उसके बाद आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए था और वो इन्होंने चेस कर लिया और हैरानकुन तौर पर जो है वो हरा दिया कोलंबो को। कोलंबो को तो लग रहा था शायद हम जो है वो जीत जाएंगे, लेकिन नहीं जीत सके। लेकिन वही बात है कि लोग काफी क्रिटिसाइज कर रहे थे, सब कह रहे थे कि यार एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए था कि अगर 5 टीम्स थी तो प्लेऑफ्स होने चाहिए थे, ये नहीं कि प्लेऑफ्स नहीं रखे तो फिर सेमीफाइनल आपने क्यों करवा दिए। पहली जो 2 टीमें थी एटलीस्ट उनको कुछ तो फायदा होता। लेकिन पाकिस्तानी फैन कह रहे हैं कि भाई आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में, क्योंकि गॉल ग्लैडिएटर्स आगे चले गए तो पाकिस्तानी फैंस तो बहुत खुश हैं। मोहम्मद आमिर बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, 2-3 मैचेस में तो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं मिसबा और वकार यूनुस को अपनी परफॉर्मेंसेस से कि भाई आपने मुझे नहीं रखा है, लेकिन मैं यहां पे अच्छी जो है गेंदबाजी कर रहा हूं लीग में और अच्छा खासा जो है अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और गॉल जो है वो फाइनल में चली गई है। साथ ही बात की जाए तो कल आजम खान ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। आपके साथ स्कोर कार्ड भी शेयर कर देता हूं। पहले बैटिंग की कोलंबो ने और 150 रन बोर्ड पे लगाया, 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे। बेल ने जो है वो 70 रन स्कोर किए। फिर जब बारी करने आए, चेस करने आए, तो स्टार्ट इन्होंने तेज किया और सब खिलाड़ियों ने तेज खेला। विकेट्स जो हैं वो जल्दी जल्दी गिर रहे थे लेकिन तेज खेल रहे थे। बात की जाए तो रजब अक्सर ने 33 रन बनाए 17 गेंदों पे। आजम खान की अगर बात की जाए तो 21 रन उन्होंने बनाए 13 गेंदों पे। इसके बाद लक्ष्मण ने जो है वो 31 रन बनाए 23 गेंदों पे और एंड तक खड़े रहे लक्ष्मण, और आखिरी ओवर में जो चेस किया था वो भी लक्ष्मण नहीं किया था, लेकिन एंड में जो है वो बाउंड्री वो दूसरे बैट्समैन ने मारी थी और इस तरह लंका प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंच गई है गॉल ग्लैडिएटर्स। क्योंकि जब जिस तरह इन्होंने खेला था, खेल रहे थे मैचेस, लग रहा था कि बस ये कोटा पूरा करने आए हुए हैं, कोई परफॉर्मेंसेस नहीं थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जिस तरह की अब इन्होंने गेम दिखाई है, सिर्फ 3 मैचेस जीते हैं और सीधे फाइनल में, और कोलंबो बेचारी जो 6 जीती हुई थी वो बाहर होगी। और मोहम्मद आमिर से काफी लोग जो है वो सपोर्ट भी कर रहे हैं और बड़ी उम्मीदें लगा रहे हैं कि मोहम्मद आमिर बड़े मैच के प्लेयर और फाइनल में जो है वो जितवाएंगे। क्योंकि अगर आप मोहम्मद आमिर को देखेंगे, लास्ट जो लीग्स खेल रहे हैं, पीएसएल उन्होंने खेली, कराची किंग्स को जितवा दी। बीपीएल की टीम्स के साथ खेल रहे थे, राजशाही के साथ उनका मैच था, वो उनका फाइनल में गए लेकिन फाइनल में हार गए थे। लेकिन फाइनल मोहम्मद आमिर ने खेला। लंका प्रीमियर लीग में मोहम्मद आमिर अपनी गॉल के साथ हैं और ये टीम भी फाइनल में जो है वो जा चुकी है। अब आई होप कि ये जीत जाती है तो मोहम्मद आमिर का रिकॉर्ड और इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि जब भी वो जिस टीम में होते हैं वो फाइनल में तो जा रही है। तो कांग्रेचुलेशंस गॉल ग्लैडिएटर्स। इसके बाद बात करते हैं मुशफिकुर रहीम की। मुशफिकुर रहीम, एक बांग्लादेश में मैच खेला जा रहा था और मुशफिकुर रहीम कैच फेंका गया तो फौरन मुशफिकुर रहीम गए करने के लिए। विकेट कीपर थे, साथ एक यंगस्टर था स्लिप पे खड़ा हुआ था, वो भी कैच करने के लिए गया। मुशफिकुर रहीम ने एंड में कैच तो कर लिया, लेकिन उसके बाद मुशफिकुर रहीम ने उसको मारने के लिए दौड़े कि भाई तूने मेरे कैच में इंटरफेरेंस की तो कैसे की। काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं मुशफिक को कि भाई ये बहुत गलत बात है और ऐसा अच्छा गेस्चर बिल्कुल आप नहीं दे रहे हो, यंगस्टर और आप उसको मारने के लिए दौड़े। और मुशफिकुर रहीम को लोग बहुत जो है वो एंग्री हो रहे हैं और बहुत सोशल मीडिया में जो है वो उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान वुमेन टीम ने साउथ अफ्रीका की वुमेन टीम से खेलने के लिए साउथ अफ्रीका का टूर करना है और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने स्केड्यूल जारी कर दिया है। 3 ओडीआईस और 3 टी20 इन्होंने खेलने हैं। याद रहे कि पाकिस्तान टीम ने भी पीएसएल के बाद जनूबी अफ्रीका का दौरा करना है जिसपे टी20 और ओडीआईस सीरीज होगी और वो पाकिस्तान वहां जाकर खेलेगा। पहला मैच जो है वो 20 जनवरी को खेला जाएगा, डरबन में खेला जाएगा। दूसरा ओडीआई 23 जनवरी को खेला जाएगा, डरबन में खेला जाएगा। तीसरा जो है वो 26 जनवरी को खेला जाएगा। फिर 29 जनवरी को पहला टी20 मैच खेला जाएगा, फिर 31 जनवरी को खेला जाएगा और 3 फरवरी को तीसरा टी20 मैच जो है वो खेला जाएगा। और पाकिस्तान वुमेन टीम के लिए भी खुशखबरी है कि कोविड के बाद वो भी अब अपनी क्रिकेट जो है वो नॉर्मल खेलना शुरू कर देंगे। इसके बाद बात करते हैं हारिस रऊफ के बारे में। हारिस रऊफ जो है वो आजकल बड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं और वकार यूनुस के साथ वो प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं और स्पेशली जो टो क्रशर गेंदबाजी है वो सीख रहे हैं कि बिल्कुल बैट्समैन को जो है वो टी20 में ताकि रन ही ना बनाया जाए और सही जो है वो वकार यूनुस उनके साथ नेट्स में लगे हुए हैं और टो क्रशर गेंद की जो है वो स्पेशल प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि वकार यूनुस भी बड़ा अच्छा टो क्रशर करते थे। इसके बाद जो हमारे पास खबर आ रही है वो न्यूजीलैंड से आ रही है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के लिए खतरे का घंटा बजा दिया है
क्योंकि टेस्ट की रैंकिंग में न्यूजीलैंड पहली बार नंबर 1 बनने के इतना करीब है। 116 पॉइंट ऑस्ट्रेलिया के हैं, न्यूजीलैंड के भी 116 पॉइंट हो गए हैं, लेकिन स्टिल जरा सा जो है वो डिफरेंस आ रहा है और वो बिल्कुल पॉइंट के अंदर डिफरेंस आ रहा है। और अगर पाकिस्तान को न्यूजीलैंड पहले टेस्ट मैच में हराती है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूजीलैंड जो है वो नंबर 1 टीम बन जाएगी। बहरहाल वेस्ट इंडीज की तो दुर्गत बना के रख दी, पहले T20 सीरीज में मारा था और अब पहले टेस्ट में भी इनिंग से हराया, दूसरे टेस्ट मैच में भी इनिंग से हराया। इवन केन विलियमसन भी नहीं थे, लैथम कप्तानी कर रहे थे, उन्होंने भी इनिंग से हरा दिया। तो वेस्ट इंडीज तो काफी डिसअपॉइंट होकर इस दौरे से जो है वो वापस जा रही है, कल वापस वो आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि अगर जिस तरह उन्होंने वेस्ट इंडीज को मारा है, पाकिस्तान के लिए भी बिल्कुल आसान नहीं होगा। क्रिकेट की सारी अपडेट्स आपको यहीं पर मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहें तो कर लें, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। फेसबुक पे भी फॉलो कर लें। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।